दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 28 की शुरुआत में जी जाओ चिशिंग को आके बताता है कि होंगवे ने रिजाइन कर दिया है। चिशिंग कहती है कि उसने खुद रिजाइन किया है तो बाकी सब कुछ रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ हांटिंग नोटिस करता है कि चिशिंग ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है। ये वही पिक्चर होती है जो चिशिंग की हांटिंग ने ली होती है। ये देखने के बाद हांटिंग भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लेता है। ये वो पिक्चर लगा लेता है जो चिशिंग ने इसकी जर्मनी में ली होती है। अब टेंगसंग आकर हांटिंग को बताता है कि मिस्टर जू को पुलिस ले गई है और मिस्टर जू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। ये सुनकर हांटिंग टेंगसंग से कहते हैं कि तुम जा सकते हो। अब हांटिंग जिशिंग को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम फ्री हो गई हो। जब हांटिंग का मैसेज आता है तो जिशिंग ये नोटिस कर लेती है कि हांटिंग ने भी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है। यह हांटिंग को मैसेज करती है कि मैं काम खत्म होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जिशिंग जब काम के बाद वापस जा रही होती है तो कुछ आदमी यहाँ पर मिस्टर जू वाले इशू की वजह से हांटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। जिशिंग जब हांटिंग के ऑफिस आती है तो हांटिंग से मिलकर एक लेडी यहाँ से जा रही होती है। जिशिंग हांटिंग से पूछती है कि ये तेन्योन है ना। हांटिंग कहता है कि हाँ। अब जिशिंग हांटिंग से कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर आते हुए डायरेक्टर्स को मिस्टर साओ के बारे में बात करते हुए सुना है। वो कह रहे थे कि मिस्टर साओ बैंकरप्ट हो गए हैं। क्या इसका तुमसे कोई कनेक्शन है? हांटिंग जिशिंग को यहाँ पर बैठने के लिए कहता है। जिशिंग जब बैठ जाती है तो हांटिंग कहता है कि तुम क्या सोचती हो। जिशिंग कहती है कि मिस्टर साओ ने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया है और लास्ट टाइम मिस्टर साओ ने ही तुम्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था, इसलिए अगर उसको सजा मिली है तो सही मिली है। हांटिंग कहते हैं कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। जिशिंग कहती है कि मिस्टर साओ तो ये सब डिजर्व करता था, लेकिन इतने सारे एम्प्लॉयज जिनकी जॉब चली गई है उनका तो कोई कसूर नहीं था। हांटिंग कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ज्यादा जालिम हूँ। जिशिंग कहती है कि अगर कभी मुझसे कुछ ऐसा हो गया जिससे बात ईस्टर्न मेडिसिन पर आ जाए तो क्या तुम मेरे साथ भी यही करोगे? हांटिंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। हांटिंग जिशिंग से कहता है कि तुमने अपनी लिपस्टिक चेंज की है। जिशिंग कहती है कि तो तुमने नोटिस कर लिया। जिशिंग पूछती है कि कैसी लग रही है। हांटिंग जिशिंग को किस करने के बाद कहता है कि तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। वापस जाते हुए जिशिंग हांटिंग को काफी देर से देख रही होती तो हांटिंग कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। जिशिंग कहती क्योंकि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये कहकर जिशिंग हांटिंग की पिक्चर्स खींचने लगती है। इतने में वेची जिशिंग को अपनी शादी की इन्विटेशन भेजती है। जिशिंग इनका इन्विटेशन कार्ड देखकर थोड़ी सी सरप्राइज दिखाई दे रही होती है। वेची कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम दोस्त हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो क्या तुम मेरी शादी पर आ सकती हो। हांटिंग ने भी ये वॉइस नोट सुन लिया होता है तो ये जिशिंग से पूछता है कि क्या तुम जाने वाली हो। जिशिंग कहती है कि मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। हांटिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जिशिंग हांटिंग से कहने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो, तो हांटिंग कहता है कि ये वो आखिरी तस्वीर है जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ली थी। हांटिंग जिशिंग को बताता है कि उस दिन मेरी 8वीं सालगिरह थी। उनके जाने के बाद मेरी सालगिरह कभी भी दोबारा नहीं आई। जिशिंग हांटिंग को इस तरह से इमोशनल देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये दोनों एक साथ इसी तस्वीर को देख रहे होते हैं। जिशिंग इस पिक्चर में एक बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है और अब जिशिंग को याद आता है कि उस दिन जिशिंग की मॉम ने इसका फेवरेट स्टफ टॉय इसको दिलाया था। जिशिंग बहुत खुश थी। जिशिंग जब अपनी मॉम के साथ चली जाती है तो हांटिंग की मॉम यही स्टफ टॉय खरीदने के लिए आती है क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन होता है। तो सेल्स गर्ल कहती है कि ये तो खत्म हो गया है। इतने में जिशिंग हांटिंग की मॉम के पास आती कहती है कि मैंने 2 खरीदे इसलिए आप एक ले सकती हैं। ये देखकर हांटिंग की मॉम बहुत खुश हो जाती है और जिशिंग को थैंक्स बोलती हैं। ये जिशिंग की मॉम को पैसे भी दे रही होती हैं, लेकिन जिशिंग की मॉम लेने से इनकार कर देती हैं। जिशिंग कहती है कि आप इसको मेरी तरफ से अपने बेटे को गिफ्ट कर देना। और जब हांटिंग अपने पेरेंट्स के साथ ये पिक्चर ले रहा होता तो जिशिंग भी इस पिक्चर में आ गई होती है, लेकिन जिशिंग ये सारी बात हांटिंग को नहीं बताती। आज जिशिंग जब तैयार होकर आती तो ये हांटिंग से कहती है कि क्या तुम आज के सरप्राइज के लिए तैयार हो। घर से बाहर आकर हांटिंग जिशिंग से पूछता है कि सरप्राइज क्या है। जिशिंग कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसे रहेगा। दूसरी तरफ शाओ लिली से घर पर मिलने के लिए आता है, लेकिन लिली कहती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे थोड़ी देर में कहीं पर जाना है। ये शाओ से कहती है कि अगली बार आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। शाओ कहता है कि मेरी बात सुन लो। ये लिली से कहता है कि बेबे ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें इनवाइट कर सकूं। शाओ अब लिली को बेबे की वीडियो दिखाता है जिसमें ये लिली को अपने साथ पपेट शो के लिए इनवाइट कर रही होती है। बेबे कहती है कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, मैं सिर्फ अपने डैड के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए क्या आप ये शो देखने के लिए मेरे साथ आ सकती हैं। ये देखकर लिली इसको अंदर आने की इजाजत दे देती है। लिली अब शामिंग को मैसेज करती है कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी, तुम जिशिंग को इस बारे में बता देना। अब जिशिंग हांटिंग को सरप्राइज देने वाली इसीलिए हांटिंग ने जिशिंग के कहने पर आंखें बंद की होती हैं। जिशिंग हांटिंग से कहती है कि ऐसे तुम सो तो नहीं जाओगे। हांटिंग कहता है कि नहीं। अब जिशिंग हांटिंग को अपने साथ एक्वेरियम ले आती है। अब जिशिंग हांटिंग से कहती है कि तुम्हें बस 2 और स्टेप्स लेने हैं। जिशिंग अब हांटिंग
से कहती है कि तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। हानतिंग अब अपनी आंखें खोलने के बाद उस जगह को अच्छे से देखने लगता है और जिशिंग से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। अब जिशिंग हानतिंग को अपने बचपन की तस्वीर दिखाती है। हानतिंग इस तस्वीर को देखने के बाद कहता है कि तुम अपनी बचपन की मेमोरीज मेरे साथ शेयर करना चाह रही हो। जिशिंग जब इस पिक्चर को जूम करके हानतिंग को देखने के लिए कहती है तो हानतिंग ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि इस तस्वीर के अंदर ये अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा है। अब जिशिंग हानतिंग को बता देती है कि उस टाइम पर क्या हुआ था। जिशिंग कहती है कि जो तुम्हारे पास डॉल है वो मैंने ही तुम्हें गिफ्ट की थी। हानतिंग कहते है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि एक छोटी सी लड़की ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है और वो लड़की तुम हो। जिशिंग कहती है कि किस्मत कितनी अमेजिंग है ना, इसने इतने वक्त पहले हमें एक ही फ्रेम में कैप्चर कर लिया और ये कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल चुकी हूँ। जिशिंग हानतिंग से कहते है कि अब से मैं तुम्हारी खुशियों को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर हानतिंग जिशिंग को हक करता है और अपने पेरेंट्स को याद करके हानतिंग इमोशनल हो गया होता है। अब जिशिंग यहाँ से स्टफ टॉय खरीदने के बाद हानतिंग से कहती है कि अब हम बाहर चलते हैं। हानतिंग कहता है कि हम बाहर नहीं जा रहे, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। जिशिंग कहती है लेकिन हमने तो लिली और शामिन को इनवाइट किया है ना। हानतिंग कहते है कि उनसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। अब हानतिंग जिशिंग का हाथ पकड़ता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जिशिंग ने बार में हानतिंग की बर्थडे के लिए डेकोरेशन करवाई होती है और ये काम करने में जिशिंग की मदद चियांग और शामिन ने की होती है। चियांग शामिन को बताता है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं आ रहे। ये देखकर चियांग को गुस्सा आता है कि इनकी सारी मेहनत बेकार गई है। चियांग कहते हैं कि हानतिंग ने ये भी कहा है कि हम फन कर सकते हैं, आज के लिए वही पे करेगा। शामिन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि इन्होंने इतनी मेहनत की है और यहाँ पर कोई आने ही नहीं वाला। अब बैलून्स दीवार पर लगाने की वजह से चियांग की फेस में एकदम से बहुत पेन शुरू हो जाती है। ये शामिन से कहता है कि तुम मेरी मेडिसिन ढूंढने में मदद करो। जब शामिन मेडिसिन ढूंढने के लिए चली जाती है तो ये भी अपनी एक्टिंग बंद करके इस सारी डेकोरेशन को उतारने लगता है। शामिन वापस आकर कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं मिल रही, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चियांग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसको सामने देखने के लिए कहता है। शामिन सामने देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि इसने यहाँ पर ये लिखा होता है कि मैं शामिन से प्यार करता हूँ। शामिन कहती है कि सबका क्या मतलब है। चियांग कहते है कि सबसे मैंने बाहर का बिजनेस शुरू किया है, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है और मेरी बहुत मदद की है। चियांग कहने लगता है कि मेरे बार का जो नाम है स्वीट एंड सॉर, ये मैंने रैंडमली नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे नाम लेमन से इंस्पायर होकर अपने बार का ये नाम रखा है। एक्चुअल में शामिन का लाइव स्ट्रीमिंग नेम लेमन होता है। चियांग आगे बढ़कर कुछ कहने वाला होता है लेकिन शामिन इसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि आगे कुछ मत बोलना। शामिन कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम्हें दोस्ती से बढ़कर कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी बहन बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चियांग तो शौक ही हो जाता है। शामिन कहती है कि अब मुझे जाना होगा, काफी देर हो गई है। ये कहकर शामिन फौरन यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हानतिंग जिशिंग को इसी पुरानी वॉन्टन शॉप पर लेकर आता है। अब जिशिंग ये वॉन्टन ट्राई करके कहती है कि ये तो वाकई में बहुत मजे के हैं, लेकिन इसका टेस्ट जाना पहचाना लग रहा है। जिशिंग कहती है कि तो तुम आखिरी दफा मेरे लिए यहाँ से वॉन्टन लेकर आए थे। हानतिंग कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मजेदार लेकर जाना चाहता था ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। जिशिंग कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि डोंगयंग मेडिकल के प्रेसिडेंट को इस छोटी सी शॉप के वॉन्टन इतने पसंद होंगे। हानतिंग कहता है कि ये जगह मेरे लिए घर जैसी है। जिशिंग ये सुनकर हैरान होती है। हानतिंग कहते है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस किया करता था, मेरा घर जाने का दिल नहीं करता था। ये हानतिंग से कहती है कि अगली बार तुम्हें अपने इमोशंस को दबाने के लिए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो। हानतिंग हाँ में सर हिला देता है। अब हानतिंग की नजर सामने से गुजरती हुई एक फैमिली पर पड़ती है। ये देखने के बाद हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम्हें याद है कि हम रोबोट बे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक कंट्री साइड गए थे। जिशिंग कहती है कि हाँ मुझे याद है। हानतिंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स को फर्स्ट एड नहीं मिल सकी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज होती तो हो सकता है कि फर्स्ट एड मिलने की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ ना होती। जिशिंग कहती कि इसलिए तुम कॉलेज में मेडिसिन को पढ़ना चाहते थे। हानतिंग कहता है कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे लोगों की मदद हुई है। जिशिंग कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस तरह से देखते तो वो तुम्हें देखकर बहुत गर्व महसूस करते। जिशिंग कहती है कि अब से तुम्हारी हर आने वाली बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ हुआ करूंगी। अब ये दोनों ऐसे ही यहाँ पर बैठकर अपने वॉन्टन एंजॉय करने लगते हैं। लिली शाओ से कहती है कि बेबे सो गई है तो अब मैं भी चलती हूँ। शाओ कहता है कि तुम्हें आज यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। लिली कहती है कि ये सब कुछ मैं बेबी के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हें वाकई में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वक्त के साथ साथ मैं तुम्हें अपने बारे में सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शाओ लिली को अपने फोन का पासवर्ड बताता है
और कहता है कि इसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट भी तुम्हारा है। लिली कहती है कि तुम्हें दूसरों को मनाना बहुत अच्छे से आता है। शाओ लिली से कहता है कि तुम दोबारा मुझ पर गुस्सा नहीं होना। लिली जाते हुए शाओ से कहती है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब चिशिंग बेड पर कार्ड अरेंज कर रही होती है। हानतिंग कहता है कि ये क्या है। चिशिंग कहती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। अब हानतिंग इन सारे कार्ड्स को देखने लगता है। चिशिंग ने इन सारे कार्ड्स पर डिफरेंट एक्टिविटीज लिखी होती हैं। जो भी हानतिंग चूज करेगा चिशिंग वो हानतिंग के लिए करने वाली है। हानतिंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट वाकई में बहुत पसंद आया है। चिशिंग हानतिंग से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हानतिंग कहते हैं कि मैं इन कार्ड्स को अपनी सेफ में रखने लगा हूँ। चिशिंग कहती है कि तुम इन कार्ड्स को सेफ में क्यों रख रहे हो। हानतिंग कहते हैं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अहम है। चिशिंग कहती है कि तुम इन कार्ड्स को सिर्फ अभी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम वाकई में इनको लॉक में रखना चाहते हो। फिर हानतिंग चिशिंग से कहता है कि पहले मैं अपना बॉयफ्रेंड कार्ड इस्तेमाल करूंगा। फिर इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। घर पर आने के बाद श्यामेंग चियांग की कई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ चियांग श्यामेंग की वजह से काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब लिली ऑफिस आते हुए शाओ को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में आना चाहते हो। शाओ इसके साथ जाने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट शेंग को एक आर्टिकल दिखाते हुए कहती है कि ये जो लिखा है वो सच नहीं हो सकता। शेंग कहता है कि हाँ मिस जिशिंग इस तरह की पर्सन नहीं है। लिली और जिशिंग पीछे से आ जाती हैं और इन दोनों को देखकर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ही अजीब सा बर्ताव कर रहे होते हैं। लिली अब शेंग से आकर पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। शेंग लिली को बताता है कि होंगवे ने हमारी कंपनी के ग्रुप में जिशिंग के बारे में रूमर्स फैला दिए हैं। मुझे तो मिस जिशिंग पर पूरा भरोसा है लेकिन बाकी एम्प्लॉयज का मैं कुछ नहीं कह सकता। अब लिली आकर जिशिंग को बताते कि होंगवे सभी को पीछे मैसेज करके प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। जिशिंग कहती है कि हमें इस मसले को बहुत एहतियात से हैंडल करना होगा। इतने में सीसो यहाँ पर आ जाता है जो कि इनको एक आर्टिकल चेक करने के लिए कहता है। ये आर्टिकल होंगवे ने लिखवाया होता है और इस आर्टिकल में होंगवे ने जिशिंग के खिलाफ बहुत बातें की होती हैं और कमेंट्स में भी लोग जिशिंग को ही बुरा भला कह रहे होते हैं। लिली कहती है कि मैं पीआर कंपनी चाह रही हूँ लेकिन जिशिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, एक आर्टिकल तो मैं भी लिख सकती हूँ। जिशिंग गुस्से में ये टाइप तो कर लेती है लेकिन इसको वो सारा टाइम याद आ जाता है जो इसने होंगवे के साथ गुजारा होता है, इसलिए जिशिंग ये अपलोड नहीं करती। इसके साथ ही हानतिंग की जिशिंग को कॉल आती है और वो इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिशिंग कहती है कि तो तुमने आर्टिकल पढ़ लिया है। ये हानतिंग से पूछती है कि क्या ईस्टर्न मेडिसिन को तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हानतिंग कहता है कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम अब इस मसले को कैसे हैंडल करने वाली हो। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई बेहतर रास्ता ढूंढ लूंगी। हानतिंग कहते है कि मुझे तुम पर भरोसा है। अब जिशिंग अपने सभी एम्प्लॉयज को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए बुला लेती है। जिशिंग कहती है कि जल्दी से शिंगचन टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल अकाउंट ओपन करो और वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करवाओ। इसके एम्प्लॉय कहती है कि इस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट करना क्या सही रहेगा। जिशिंग कहती है कि हम इस क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। सभी लोग जिशिंग के आइडिया से एग्री करते हैं। जिशिंग अपने ऑफिशियल अकाउंट पर अपनी स्टोरी शेयर करती कि कैसे इसने सीसॉ के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया था। हानतिंग भी शिंगचन टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल अकाउंट देखकर काफी इम्प्रेस होता है और जिशिंग के इस मूव से शिंगचन के बारे में पब्लिक का ओपिनियन भी चेंज हो जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।